मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार की रात खगोलीय घटना देखने को मिली। इसको लेकर कई कयास लगाए गए, जिसमें किसी ने इसे उल्कापिंड कहा तो किसी ने इसे किसी सैटेलाइट के टुकड़े कहे। आम जनता के मन में भी कई सवाल थे। इन्हीं सब सवालों को लेकर खबर मध्य प्रदेश ने इसरो में विजिटिंग साइंटिस्ट रहे प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी से इस खगोलीय घटना को लेकर खास चर्चा की। मध्य प्रदेश के धार जिले में शनिवार शाम करीब 7:30 से 8 के बीच कुछ ऐसा दिखा कि लोगों के होश उड़ गए। पहले तो इसे जलता हुआ विमान मानकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। इसके बाद तमाम तरह की बातें होती रही। किसी ने उसे उल्कापिंड तो किसी ने कुछ और आशंका जताई। वहीं धार, गंधवानी, डिकठान सहित अनेक जगह ग्रामीणों द्वारा इस आसमानी घटना को मोबाइल के कैमरे में कैद करने की बात सामने आई है। हालांकि रात के अंधेरे में आसमान में चमकने वाले उल्कापिंड को लेकर हमने इसरो में विजिटिंग साइंटिस्ट रहे प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी से इस खगोलीय घटना को लेकर खास चर्चा की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कल रात को एक खगोलीय घटना देखने को मिली। तमाम उसको लेकर कवायदे की गई कि कहीं ये उल्कापिंड है, किसी स्पेस के टुकड़े हैं या किसी सैटेलाइट के टुकड़े हैं। तमाम चीज़ों को लेकर इस पर अभी तक राय नहीं बन पाई, आखिर ये है क्या। हमारे साथ इसी को लेकर खास चर्चा में हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी सर, जो कि इसरो से भी साइंटिस्ट रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस घटना को वो किस तरह देखते हैं और आखिर ये घटना थी क्या। सर, कल मध्य प्रदेश में हम बात करें, धार में, अन्य जिलों में भी ये एक खगोलीय घटना देखने को मिली जिसे उल्कापिंड कहा जा रहा है। तमाम कवायदे उसको लेकर है कि ये उल्कापिंड भी है, सब तमाम चीज़ें बोली जा रही है। आपकी राय में सर ये क्या है? देखिए, ये जो घटना हुई है, इस तरह की घटना भूत समय में भी हुई है और भविष्य में भी हो सकती है। मगर ये जो घटना थी बड़ी एक विचित्र घटना थी। विचित्र घटना इसलिए कि मैंने आपके आने के सामने पास में मैंने इसरो के मेरे साइंटिस्ट से बात किया। उनका ये कहना बनता है कि ये मेटेराइट है, बट ये दो पीसेस हैं, देयर टू पीसेस विच आर कमिंग टुगेदर, एंड या तो दो पीसेस है और इट कैन बी ऑर्बिटल डेब्री, मतलब ऑर्बिटल में घूमने वाली डेब्री होती है। क्योंकि जब दो चीज़ें आई हैं तो इसके अंदर एक लाइटनिंग फिनोमिना हुआ, इसमें एक लाइट आई उसके अंदर, और एक उल्का होता तो ठीक है, स्पेस में घूमता गया, मैं दोनों का साथ में आने के साथ में इस तरह का एक मेटेराइट का इफेक्ट हुआ। और ये जो एक्टिविटी है, जो मेटेराइट बनी है, ये अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर कहते हैं, क्योंकि हम दोस्त बोलते हैं कि 200 मीटर तक, 200 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर रहता है। यदि ये एटमॉस्फेयर में आती तो नीचे गिरती, तो ये भी जो उल्का है, मेटेराइट है, ये गिरा नहीं है और स्पेस में उसमें ही रहा। और एक तरह से ये नेचुरल एक्टिविटी है। नेचुरल में इस तरह की एक्टिविटी पहले भी हुई हैं। क्योंकि आप यदि रात में कभी कहीं सुनसान जगह जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, और हमसे अर्थ से काफ़ी दूर हैं, साइज़ में छोटे दिखते हैं, हमें बहुत बड़े रहते हैं। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिससे अधिक चिंता की जाए, क्योंकि अभी अर्थ पे आया नहीं है और ये मेटेराइट है, मेटेराइट रहेगा। मेटेराइट की एक्टिविटी ऐसी होती रहती है। सर, जिस तरह आपने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई है, कब हुई है सर, या भविष्य की आप भी बात कर रहे हैं, तो सर पहले यदि हम बात करें कि इस तरह की घटनाएं और कब हुई है सर उल्कापिंड? देखिए, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में काम किया। हमने GSTI में एक सेंटर भी खोला है, सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। यदि हम थोड़ा मतलब कूलली और सोचें कि ये अर्थ बनी कैसे, हाउ दिस अर्थ वाज फॉर्म, तो देयर आर टू थ्योरीज। वन इज वी कॉल इट टू बी अ नेबुलर हाइपोथेसिस, कि एक हॉट विस्कस लिक्विड था, वो जिसको हमने बाद में इसको सन का नाम दिया गया। ये 1700 उसके 35 के हिसाब से जब हम पढ़ता था तब हमको बताया गया था। तो हॉट विस्कस लिक्विड अपनी ऑर्बिटल प्लैनेट घूमता रहा और कुछ कूलिंग हुई तो उसके कुछ प्लैनेट्स निकले, टुकड़े निकले, और टुकड़े निकले प्लैनेट्स बन गए, जिसको कि हम मार्स कहते हैं, जिसको कि हम गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो भी 9 प्लैनेट्स कहते हैं। उसमें एक मून भी आता है और एक अर्थ कैसे हो गया ये। दिस वाज द थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसकी एक दूसरी थ्योरी ये भी है, उसको बोलते हैं बायोप्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। बायोप्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में बोलते हैं कि देयर वर 2 प्लैनेट्स, 2 हॉट विस्कस लिक्विड्स, they were revolving on its own axis, and due to gravitational pull, और यू कॉल इट, दोनों में कुछ अट्रैक्शन हुआ और दोनों सामने आए, टकराए, और उससे कुछ पीसेस निकले, और उस पीसेस निकले स्पेस के अंदर ये डिफरेंट प्लैनेटॉइड्स बने। एंड अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेटॉइड। ठीक है, ये जो फिनोमिनन है, ये जो एक्टिविटी है, वो आज भी चल रही है, वो आज भी चल रही है। तो दिस थ्योरी
विच इज़ एक्सेप्टेबल। डिफरेंट जो अर्थ साइंटिस्ट हैं, जो जितने भी नासा के साइंटिस्ट हों या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हों, या जो कि अर्थ के बारे में पढ़ाते हैं, वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो कल की जो एक्टिविटी हुई है, इट इज़ अ रूटीन एक्टिविटी, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेट्रॉइड, देयर वाज अ सिंस इट इज़ अ शावर ऑफ मेट्रॉइड्स। It is not one meteorite, it is a shower. Because of that shower, that lightning phenomena is there. That जैसे हमने देखा होगा, हम कई बार बैठते हैं, आसमान देखते हैं, एक तारा चमकता है, गिरता है, और एक within a second it disappears. But it was not that activity. It was basically an activity, we call it, I can call it, which I agree with my fellow scientists also, it is a shower of what you call planetoids, shower of meteorites, and which has come and it is on back. और यदि कंटिन्यूस एक्टिविटी थी तो हमको आज रात में देखना चाहिए कि फिर दिखना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और यदि वो एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ तो सूर्य के किरणों के कारण, सनलाइट के कारण हम आज अभी देख नहीं पा रहे हैं, और यदि वो चल रही होगी तो रात में होगी तो वो फिर दिखेगी। तो लेट अस कीप एन आई टू नाइट ऑल्सो, हम रात में भी देखें और वो क्या चीज़ होती है पता लगाते हैं। सर, इस तरह की जो खगोलीय घटना होती है, इससे प्रकृति पर या मानव की जाति पर कोई असर देखने को मिलता है सर? नहीं, इसका कोई प्रकृति पे न मानव जाति पे, जब तक कि वो उनका जो भी मेट्रोइड है ज़मीन पे आएगा तो कहाँ गिरेगा, किस साइज़ का है, दिखता तो हमको दिखते हैं छोटे छोटे चीज़ें, मगर वो बड़ी किलोमीटर्स स्प्रेड रहते हैं, तो उस पर कोई ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। एक ये एक्टिविटी थी, मगर ये एक्टिविटी हमको देखिए जो रिपोर्टिंग हुई है, मैंने मीडिया में भी देखा, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर में बैतूल हो गया, खंडवा हो गया, इंदौर हो गया, रतलाम हो गया, नागपुर पे तो ये दिखी गई है। बट दिस एक्टिविटी वाज नॉट सीन इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडिया में सदर्न पार्ट में नहीं दिखा, क्योंकि शायद ये नहीं दिखने का कारण हो सकता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है इस गर्मी के सीज़न में, कुछ क्लाउड्स कवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो नहीं दिखा। तो आज देखते हैं, आज फिर उसके यदि होगा तो हमें फिर दिखना चाहिए, मत संभावना बहुत कम है कि आज ही होगा। मतलब ये यदि रात में यदि आसमान साफ होगा तो ये एक्टिविटी दिखती है, यदि बादल होते हैं ऐसे तो ये नहीं दिख पाती? नहीं, शायद नहीं दिख पाती, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि स्काई इज़ नॉट क्लियर, देन यू कैन नॉट सी, बिकॉज इट इज़ सिंपली अ एक्टिविटी अबाउट द एटमॉस्फेयर, और हम लोग सिर्फ एटमॉस्फेयर की बातें करते हैं। सर, यदि हम बात करें, तमाम जो आपने जैसे बताया उल्कापिंड है, ये अभी भी अलग अलग साइंटिस्ट की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपसे पूछा, आपका ओपिनियन क्या है, ताकि जो दर्शक हैं इस वीडियो को देख के काफ़ी यूँ कहें कि उनके मन में क्यूरी है कि कोई उल्कापिंड कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। फाइनल आपकी ओपिनियन क्या है सर? मेरी ओपिनियन तो है ये सिंपली अ मेटेरोइड है, शावर ऑफ मेटेरोइड्स है, इट इज़ अ टावर एंड इट इज़ अ रूटीन एक्टिविटी इन द स्पेस, व्हेन इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, इट हैज़ बीन सीन, बट नथिंग टू वरी अबाउट, किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और आपका जीवन, मानव जीवन, ये जो भी है, या ह्यूमन लाइफ का, या जो भी है, वो ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह प्रोफेसर सोनी सर ने हमसे खास चर्चा की और ये इस बड़े जो रहस्य है उस पर पर्दा उठाया कि ये निश्चित तौर पर एक उल्कापिंड है और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इससे ना तो किसी कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि यदि ये आसमान, ये धरती तक पहुंची नहीं है, ये जो वायुमंडल है पृथ्वी का, उसी में रह गई, इसके नीचे नहीं आई, तो निश्चित तौर पर ये जो जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनके मन में तमाम सवाल इसको लेकर चल रहे थे कि आखिर ये है क्या। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।